जय मसीह के। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे। आज का संदेश आपका जीवन बदल देगा। और आज हम एक दृष्टांत के बारे में आज हम देखने वाले हैं। यीशु मसीह हमेशा दृष्टांत देते थे। दृष्टांत से वो लोगों को बताते थे ताकि लोगों को अच्छी तरह से वो बात समझ में आई। तो ये जो दृष्टांत जो है वो लूका 15 में है। और ये जो दृष्टांत जो है ये एक पिता के बारे में है। माफ करने वाला पिता के बारे में है। प्यार करने वाला पिता के बारे में है। और एक भटके पुत्र के बारे में भी है जो भटक गया है। ये दृष्टांत आपका जीवन को बदल देने वाला है। इसलिए ये संदेश जो है आप अंत तक देखना। आइए हम जाएंगे लूका 15। हम पढ़ते हैं। फिर यीशु ने कहा, एक व्यक्ति के 2 बेटे थे। तो यहां पे क्या लिखा है? यीशु ने कहा कि एक व्यक्ति के 2 बेटे थे। तो ये जो दृष्टांत जो है उसमें जो मुख्य पात्र जो है वो है, जैसे मैंने कहा कि माफ करने वाला पिता, प्यार करने वाला पिता। और ये जो पिता जो है ये परमेश्वर का एक प्रतीक है। ये परमेश्वर की छवि है। क्यों यीशु मसीह ने जो है ये दृष्टांत बताया लोगों को, ताकि लोग समझे कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है। परमेश्वर हमसे कितने प्यार करते हैं। परमेश्वर जो है वो हमेशा हमें माफ करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है वो मालूम नहीं होता है कि परमेश्वर कैसे है। उनको लगता है कि परमेश्वर जो है वो हमेशा क्रोध से भरे होते हैं और वो ऊपर से देखते रहते कि कब हम पाप में पड़े और वो हमें शिक्षा दे। भाइयों बहनों, परमेश्वर जो है वो हमारे पिता जैसे है। हमारे जो धरती के पिता है उससे बढ़कर है। वो हमें बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर को पहचान नहीं सकते। तो इस दृष्टांत से आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कैसे है। तो मुख्य पात्र जो है वो है प्यार करने वाला पिता, क्षमाशील पिता। और दूसरा जो पात्र है वो है पुत्र का, जिसको कहा गया है भटका हुआ पुत्र, खोया हुआ पुत्र। क्यों उसको खोया हुआ कहा है? क्योंकि वो अपने पिता से वो दूर चला गया था। भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं हम खो जाते हैं, हम भटक जाते हैं। ऐसे ही ये जो पुत्र था वो भटक गया था क्योंकि वो अपने पिता से जो है वो दूर चला गया था। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और तीसरा जो पात्र है वो है बड़ा भाई का। आइए हम आगे पढ़ते हैं। फिर यीशु ने कहा, एक व्यक्ति के 2 बेटे थे। सो छोटे ने अपने पिता से कहा, जो संपत्ति मेरे बाटे में आती है उसे मुझे दे दे। तो पिता ने उन दोनों को अपना धन बांट दिया। अभी ये जो पिता जो था ये कोई साधारण पिता नहीं था। ये जो था ये बहुत धन दौलत वाला पिता था। बहुत पैसे थे इस पिता के पास। मगर जो बात ये छोटे लड़के ने कही, ये बहुत ही घिनौनी बात उसने कही। क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो पिताजी जिंदा थे। क्योंकि हमेशा अगर पिताजी मर जाते हैं उसके बाद जो है बंटवारा हो जाता है, उसके बाद संपत्ति का बंटवारा हो जाता है। मगर उसके पिता जो थे वो जिंदा थे। वो बहुत अच्छे पिता थे, वो बहुत प्यारे पिता थे। तो भी उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, मेरे संपत्ति का जो भी बाटे हैं मुझे दे दो। कितनी घिनौनी बात उसने कही। पिता अच्छा थे तो पिता ने क्या किया कि दोनों को जो है अपना धन बांट दिया। आइए आगे पढ़ते हैं। अब कोई अधिक समय नहीं बीता था कि छोटे बेटे ने अपनी समूची संपत्ति समेटी और किसी दूर देश को चल पड़ा। तो जैसे सब कुछ बंटवारा हो गया और सब पैसे सब धन उसके हाथ में आ गया, तो ये जो छोटा लड़का जो था वो जो है वहां से भागकर वो जो है अपने पिताजी की उपस्थिति से भागकर वो दूर देश को चल पड़ा।
भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग जो है वो आज परमेश्वर से दूर है। वो परमेश्वर को छोड़ के चले गए हैं। एक समय था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे। एक समय था कि उनको परमेश्वर की बातें अच्छी लगती थी, मगर आज जो है वो जो है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर देश में चले गए हैं। जैसा ये छोटा बेटा, सब कुछ जो है, सब कुछ धन आ गया तो वो चल गया, क्योंकि वो जो है जिंदगी का मजा उठाना चाहता था, वो ऐश करना चाहता था, और वो सब कुछ पिताजी की उपस्थिति में नहीं कर सकता था, और इसलिए वो जो है वो दूर देश में चला गया ताकि पिताजी को कुछ पता नहीं चले। बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाते हैं और उनको लगता है कि अगर मैंने कुछ भी किया, मैंने पाप किए, मैंने अगर गंदे काम किए तो परमेश्वर को पता नहीं चलेगा। भाइयों बहनों, परमेश्वर जो है वो खुदा है, उसको सब मालूम होता है। वो हमारे पीछे है। जो भी हम काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जो भी गंदे काम करते हैं, जो भी गंदे चीजें हम देखते हैं, जो भी गंदे बातें हम करते हैं, ये सब परमेश्वर को मालूम है। उसके सामने से कुछ भी छुपा नहीं सकते हम। दुनिया के पिता जो है उनसे हम चीजों को छुपा सकते हैं, मगर हम परमेश्वर से हम छुप नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के सामने हमारा जीवन जो है खुला पड़ा है। आगे बढ़ते, और वहां जंगलियों सा उदंड जीवन जीते हुए उसने अपना सारा धन बर्बाद कर डाला। तो जो भी उसको धन मिला था उसने सारा धन बर्बाद किया। उसने एक जंगलियों जैसा, बाइबल यहां पे कहते जंगलियों जैसा जीवन वो जिया। उसने वही वो करना चाहता था, और इसलिए वो भाग के जो है वो दूसरे देश में चला गया। वो दारू पीना चाहता था, वो नशा करना चाहता था, वो वेश्याओं के पास जाना चाहता था, दुनिया का सुखों का आनंद वो लेना चाहता था। तो जैसे ही वो चला गया, वहां से दूसरे देश में चला गया, तो वो जंगलियों जैसा जीवन जिया, और जो भी पैसा जो था वो सब कुछ जो था उसने बर्बाद कर डाला। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग जो हैं आज परमेश्वर को छोड़ के दुनिया के सुखों के पीछे चले गए हैं। उनको लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जो है मौज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं। वो जो है जंगलियों जैसा जीवन जीते हैं, शराब पीते हैं, वेश्याओं के पास जाते हैं, गालियां देते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, नशा करते हैं, और अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। जैसे ये जो था ये पुत्र ने किया। सब कुछ उसके पास था, मगर उसने अपने जीवन को जो है वो बर्बाद किया। जंगलियों जैसा जीवन उसने जिया। आगे पढ़ते हैं हम। जब उसका सारा धन समाप्त हो चुका था, तब उस देश में सभी और व्यापक भयानक अकाल पड़ा, सो वह अभाव में रहने लगा। भाइयों बहनों, यही होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से चले जाते हैं तो हमारे जीवन में अकाल पड़ता है। जैसे ये जो बेटा था, छोटा बेटा, उसके जीवन में अकाल पड़ा, क्योंकि वो अपने पिता की उपस्थिति से वो दूर चला गया था। जब वो पिता के पास था तो सब कुछ था, मगर पिता को ठुकरा के, सब कुछ पैसा लेके वो जो है वो दूर देश में चला गया और एक जंगलियों जैसे जीवन जिया और पाप में जीवन जिया। उसने सब कुछ चला गया, वो बर्बाद हो गया। अभी जो है वहां पे अकाल पड़ा। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोगों के जीवन में आज अकाल पड़ा है। उनको मालूम नहीं है कि यह अकाल क्यों पड़ा है। यह अकाल पड़ा है क्योंकि वो जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर चले गए है।
भाइयों बहनों, आज मैं परमेश्वर की कृपा से बात कर रहा हूं कि बहुत सारे जो है वो एक समय पे जो है आप परमेश्वर की उपस्थिति में थे, एक समय में जो है आप प्रार्थना करते थे, एक समय आप बहुत खुश रहते थे, आप जोश के साथ परमेश्वर की आप जो है स्तुति करते थे, प्रशंसा करते थे, गीत गाते थे। मगर आज जो है, आज आप चले गए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से आप दूर चले गए हैं। आपके जीवन पे जो अकाल पड़ा है, क्यों अकाल पड़ा है? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति से भटक गए और पाप के वजह से, पाप के जीवन के वजह से जो है आपके जीवन में अकाल पड़ा है। और यहां पे बाइबल कहता है कि वह अभाव में रहने लगा। ये जो बेटा था वो अभाव में रहने लगा। जब पिता के घर पे था तो सब कुछ था उसके पास, मगर अभी वो अभाव में है। बहुत सारे लोग आज अभाव में है क्योंकि आपने परमेश्वर से आप दूर चले गए हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अभी कोई अहमियत नहीं रखता। कोई जो है कोई उन्होंने विश्वास करना भी छोड़ दिया है। एक समय था वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, मगर आज जो है वो आज परमेश्वर को जो छोड़ के वो चले गए हैं। जब वो परमेश्वर के साथ थे तो सब कुछ था उनके जीवन में, अच्छा काम था, धन दौलत थी, घर था, लोग थे। मगर जैसे वो परमेश्वर की उपस्थिति से वो चले गए, चाहे कुछ भी वजह हो भाइयों बहनों, आपके जीवन में अकाल पड़ा है, आपके जीवन में सबका अभाव है। आपको समझना है क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि आप जो है परमेश्वर की उपस्थिति से आप दूर चले गए हैं। आइए हम आगे पढ़ते। इसलिए वह उस देश के किसी व्यक्ति के यहां जाकर मजदूरी करने लगा। अभी वो वापस तो नहीं जा सकता, क्योंकि उसने सोचा कि मैं वापस जाऊंगा तो पिताजी क्या कहेंगे, किस मुंह से मैं वापस जाऊं। इतना घमंड से मैं वहां से निकल चुका था, अभी मैं कैसे वापस जाऊं। तो उसने क्या किया, मजदूरी करने लगा। देखो ये जो लड़का था, जब वो पिता के साथ था सब कुछ था, मगर अभी देखो वो मजदूरी करने लगा। उसने अपने खेतों में सूअर चराने भेज दिया, तो उसको एक काम मिला, वो है सूअर को चराने का। वहां उसने सोचा कि उसे वे फलियां ही पेट भरने को मिल जाए जिन्हें सूअर खाते थे, पर किसी ने उसे एक फली तक नहीं दी। देखो भाइयों बहनों, अभी उसके जीवन में अभाव आया, पाप के वजह से उसके जीवन में अभाव हुआ। उसने जंगलियों जैसे जीवन जिया, शराब पिया, वेश्याओं के पास चला गया, नशा किया, सब कुछ किया उसने। अभी जो है अभी उसके जीवन में अभाव है। और पिताजी के जो सेवक थे, जो मजदूर थे, उनको भी अच्छा खाने मिलता था, मगर ये जो है ये अभी इसके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। और उसे काम मिला, सूअर को चराने का काम मिला। और जब वो सूअर चराने लगा तो सूअर को जो फलियां खिलाते हैं, तो वो फलियां खाने की उसकी इच्छा हो गई, मगर किसी ने उसको नहीं दिया। भाइयों बहनों, ऐसा ही पाप हमारे जीवन में करता है। हमें जो है पाप जो है सूअर चराने को भेज देता है। दुनिया कहते हैं कि पाप करना जो है, पाप करने से कुछ नहीं होता है, चलता है। दारू पीने से कुछ नहीं होता है, चलता है। सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता है, चलता है। नशा करने से कुछ नहीं होता है, चलता है। व्यभिचार करने से कुछ नहीं होता है, चलता है। मगर ये जो है ये एक गलत धारणा है। पाप जो है, पाप आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। जैसे इस लड़के के जीवन को बर्बाद किया, सूअर चलाने के लिए भेज दिया उसको। पाप आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। पाप आपको एक भिखारी बना सकता है। पाप आपको गंदा कर सकता है। पाप आपके परिवार को बर्बाद कर सकता है। आपका जो करियर जो है उसको बर्बाद कर सकता है। आपका जो सेहत है उसको वो बर्बाद कर सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है पाप का पश्चाताप करो। यदि आज आप परमेश्वर से दूर है तो बहुत ही आवश्यक है कि आप पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आप जो है वो लौट आओ,
क्योंकि पाप आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। पाप आपके जीवन को नरक की आग में डाल सकता है। बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाले हैं। हम अंतिम दिनों में हैं, और यदि अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते हैं तो हम जो है हमको नरक में जो है वो तड़पना पड़ेगा और एक शर्मिंदगी का जीवन हमें जीना पड़ेगा। जैसे ये जो है ये लड़का जी रहा था, जब पिता के पास था तो सब कुछ था उसके पास, मगर अभी जो है अभी उसके पास कुछ नहीं है। जो बचा है वो है शर्मिंदगी। भाई और बहनों, बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। उनके जीवन में जो आज बचा है वो है शर्मिंदगी। जो परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया था, उस अनुग्रह की उन्होंने कदर नहीं की है। ये जो बेटा था उसने परमेश्वर के अनुग्रह की कदर नहीं की, इसलिए उसका यह हाल हुआ। और बहुत सारे लोग जो है आज अपने जीवन में मसीह लोग भी जो अनुग्रह हमें मिला है उसकी वो कदर नहीं करते। परमेश्वर ने हमें एक अच्छा जो है वो शरीर दिया है, अच्छा जीवन दिया है, मगर हम ये जो शरीर जो है हम व्यभिचार में हम इस्तेमाल करते हैं, हम एक दूसरे को मारने में इस्तेमाल करते हैं, हम शराब पीने में इस्तेमाल करते हैं, हम नशा करने में इस्तेमाल करते हैं, हमारे शरीर को हम बर्बाद कर देते हैं। परमेश्वर हमें जो है वो हमें पैसे का अनुग्रह देता है, मगर वही पैसे जो है हम बियर बार में उड़ाते हैं, हम पब में जाते हैं, हम गलत कामों में लगाते हैं। परमेश्वर हमारी शादी करवा देता है, मगर हम जो है हमारे पति के साथ या पत्नी के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसका कदर नहीं करते, और इसलिए बहुत सारा आज तलाक हो रहा है। अब दुनिया में देखो कितना तलाक हो रहा है, हमारे मसीह के फैमिली में देखो कितना तलाक हो रहा है। क्यों तलाक हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें अनुग्रह दिया है उसका हम कदर नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है तलाक हो रहा है, इसलिए डिवोर्स हो रहा है। और यीशु मसीह ने कहा है कि कोई भी जो मैंने जोड़ दिया है कोई भी उसको न तोड़े, मगर आज हम तोड़ रहे हैं क्योंकि हम जो है यीशु मसीह ने जो अनुग्रह दिया है उसको हमें कदर नहीं है। ये जो था ये बेटा उसको कदर नहीं थी। जब वो पिता के पास था तो सब कुछ था उसके जीवन में, कुछ अभाव नहीं था, खाने की कमी नहीं थी, पैसों की कमी नहीं थी, मगर आज जो है आज सब कुछ उसके जीवन में चला गया, बर्बाद हुआ है। सिर्फ बाकी है वो है शर्मिंदगी। आइए हम आगे पढ़ते हैं। फिर जब उसके होश ठिकाने आए तो वह बोला, मेरे पिता के पास कितने ही ऐसे मजदूर हैं जिनके पास खाने के बाद भी बचा रहता है, और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। सो मैं यहां से उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और तेरे विरुद्ध पाप किया है। अब आगे में तेरा बेटा कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। सो वो उठकर अपने पिता के पास चल दिया। भाइयों बहनों, आपको आज उठना है और परमेश्वर के पास आना है। यहां पे लिखा है फिर जब उसके होश ठिकाने आए। बहुत सारे लोग जो है आज बेहोश अवस्था में है, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो उनका जीवन कहां जा रहा है, क्योंकि वो होश में नहीं है। आपको होश में आना बहुत आवश्यक है, और होश में आना ये उद्धार की पहली निशानी होती है। आपको होश में आना है, क्योंकि जो जीवन आप जी रहे हैं, आपको लगता है कि आप परमेश्वर से दूर भाग जाएंगे, आप अच्छा जीवन जी सकेंगे? नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में ही खुशी है, दुनिया में खुशी नहीं है। दुनिया के चीजों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। थोड़े दिनों में आपको थोड़ा आनंद मिलेगा, मगर उसके बाद आपको पछताना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज पछता रहे हैं, दुनिया के पीछे लग के वो पछता रहे हैं, उनके होश आज वो बेहोश हो चुके हैं।
मगर आपको आज होश में आना है, आपको वापस आना है परमेश्वर के पास। वो जो परमेश्वर जो है वो प्यारा परमेश्वर है, वो माफ करने वाला परमेश्वर है। फिर भी वह पर्याप्त दूर पर ही था। उसके पिता ने उसे देख लिया और उसके पिता को उस पर बहुत दया आई। अबे ये जो पिताजी जो थे, वे पिताजी घर के बाहर ही थे और वो देख रहे थे कब बेटी आए वापस। भाइयों बहनों, परमेश्वर जो है, परमेश्वर आपकी बात देख रहा है। कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरी बेटी आएगी, कब मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी उपस्थिति में आएगी। वो जो है वो उसकी आंख जो है, परमेश्वर की आंख लगी है, कब आएंगे हम। आगे पढ़ते। सो दौड़कर उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और चूमा। तो ये जो पिताजी जो था वो भावी था, वो देख रहा था कि मेरा बेटा कब आएगा। और जब वो बेटा को देखा दूर से, तो वो जो है वो दौड़कर उसके पास चला गया और उसने जो है उसे गले लगाया और चूमा। भाइयों बहनों, ये जो पुत्र था उसको लगा कि अभी मैं कैसे जाऊं वापस। पिताजी है मुझके ऊपर गुस्सा करेंगे, वो घर पे नहीं लेंगे, मुझे वहां से भगाएंगे। बहुत सारे लोग आप सोच रहे हैं कि मैंने तो बहुत ही पाप किया है, गंदे पाप किए हैं, व्यभिचार किया है, वो किया है, वो ये किया है, मैं कैसे जाऊं परमेश्वर के सामने। अभी 10 साल हुआ है मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया है, अभी मैं कैसे जाऊं। भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। वो ये पिता जैसा है, वो आपको माफ करना चाहता है, आपके जीवन को जो है सब गंदगी को वो निकालना चाहता है और आपका जीवन एक वो अच्छा बनाना चाहता है। पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी मैंने तुम्हारी दृष्टि में और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है और मैं अब और अधिक तुम्हारा पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं। इसने कहा, पिताजी मुझे माफ करो, मैं आपके बेटे के लिए योग्य नहीं हूं। वचन 22। किंतु पिता ने अपने सेवकों से कहा, जैसे ये कह रहा था मगर पिताजी ने ध्यान नहीं दिया, वो अपने सेवकों से कहा, जल्दी से उत्तम वस्त्र निकाल लाओ और उन्हें इसे पहनाओ। इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में चप्पल पहनाओ। देखो ये पिताजी, ये जो पिता था वो कितना क्षमाशील था, कितना माफ करने वाला था, कितना प्यार करने वाला था। भाइयों बहनों, वैसे हमारे परमेश्वर है, वैसे ही यीशु मसीह है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते कि आप जो है वो लौट आए, चाहे कितने भी आप गंदे हो चुके हैं पाप के वजह से, चाहे कितने भी आपने पाप किए हो, वो जो है वो आपको माफ कर देगा, आपको अच्छे वस्त्र पहनाएगा, आपको धार्मिकता के वस्त्र पहनाएगा, सब पापों को आपके माफ कर देगा, आपके जीवन को वो अच्छा कर देगा, आपके जीवन को वो फलवंत बना देगा। यही उसकी इच्छा है। इसलिए आप ये मत सोचो कि परमेश्वर क्या कहेंगे जब आप वापस जाएंगे। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, वो आपको स्वर्ग में लेना चाहते हैं, वो आपको अनंत काल का जीवन देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप नरक में जाए। भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि हर रोज लोग जो है वो जो है दुनिया से जा रहे हैं। कोई एक्सीडेंट से जा रहा है, कोई बीमारियों से जा रहा है। हर एक सेकंड में एक की मौत हो रही है। भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में होने चाहिए, क्योंकि जब हम उसके उपस्थिति में होंगे तब हम उसके उपस्थिति से स्वर्ग जाएंगे। मगर आज अगर हम उपस्थिति में नहीं है तो हम नरक जा सकते हैं, और जहां पे हमें तड़पना है, जहां पे सिर्फ हमें मिलेगी शर्मिंदगी और शर्मिंदगी। इसलिए आज आप लौट आओ परमेश्वर के पास। वो आपके जीवन को जो है वो खुशियों से भर देना चाहते। इस दुनिया में कुछ नहीं है,
ये दुनिया हमें खुशी नहीं दे सकती है। ये दुनिया हमें बर्बाद कर सकती है। व्यभिचार हमें बर्बाद कर सकता है, नशा हमें बर्बाद कर सकता है, शराब हमें हमारा जीवन बर्बाद कर सकता है। लौट आओ आज, लौट आओ अपने स्वर्गीय पिता के पास। आपका स्वर्गीय पिता है, विश्वास का वो है, और वो जो है वो देख रहा है कब मेरा बेटा, मेरी बेटी वापस आएगी। मैं उनको अच्छे वस्त्र पहनाना चाहता हूं, मैं उनके हाथ में अंगूठी देना चाहता हूं, मैं उनके पैरों में चप्पल पहनाना चाहता हूं, मैं जो है मैं उनको चूमना चाहता हूं। यीशु मसीह हमें चूमना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये दिन आज आपके लिए है। लौट आओ, हम अंतिम दिनों में हैं। आइए हम प्रार्थना करते। ये पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।